लास्ट क्लास में हमने भूमिका थोड़ा सा बताया था, गुरु परंपरा बताया था और पहले अध्याय के 3 श्लोक। अभी 4th श्लोक से स्टार्ट करेंगे, तो 4 to 10 यानी फर्स्ट चैप्टर के 7 श्लोक जो हैं वो हमने बोला था कि भक्त बताएंगे। तो कौन बताएगा? हैंड रेस करके, या जूम पे भी हैंड रेस कर सकते हैं। जिन भक्तों को याद है, याद नहीं करना है, बेसिकली बताना है कि इनमें क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 श्लोक। ठीक है, तो श्लोक 4 to 10 में क्या है ये बताएंगी मधुबाला माता जी। हरे कृष्णा। तो जो मधुबाला माता जी यहाँ पे बता रही हैं, क्योंकि यहाँ सामने रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं उसको रिपीट करूंगा। हाँ जी माता जी। ठीक है, मैं माता जी मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ ऑफलाइन वाले भक्तों को। हाँ, एक मिनट मत, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। तो माता जी कह रही हैं कि द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने बताया भगवत गीता में। और ये कौन बता रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा वहां पे बताया गया। तो बता रहे हैं दुर्योधन की बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास कौन कौन से युद्ध है, मतलब कौन कौन से वीर हैं। अर्जुन की तरफ बता रहे हैं कौन कौन है 4th श्लोक में, युयुधान, विराट, द्रुपद। और फिर दुर्योधन कह रहे हैं कि अब हमारे पक्ष में कौन कौन है, बता रहे हैं। पहले वो अर्जुन का बता रहे हैं कि दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य, इस तरह से बताया जा रहा है। उसके बाद उनके और कुछ योद्धाओं के नाम बताए गए, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। फिर वो आगे कहते हैं अपने गुरु को, जैसे माता जी बता रही हैं, मधुबाला माता जी, कि उन्होंने कहा कि अब मैं अपने उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब जो हमारी साइड है, हमारी साइड का सुनो, योद्धाओं के बारे में सुनो, उनके बारे में बता रही हैं माता जी, आगे बताएंगी। कर्ण, भीष्म, हाँ। तो यहाँ पे मधुबाला माता जी बता रही हैं कि उन्होंने बताया कि हमारे साइड कौन है। दुर्योधन ने भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य कौन थे? उनके कुल गुरु, अश्वत्थामा उनके गुरु के पुत्र, विकर्ण 100 कौरवों में से एक भाई थे उनके, और दुर्योधन के, इनका नाम था विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। और माता जी हाँ, थैंक यू। तो 10 नंबर श्लोक में माता जी बता रही हैं, थैंक यू माता जी। तो उन्होंने बताया यहाँ पे ऑनलाइन जूम में कि अब दुर्योधन आगे बता रहे हैं कि हमारे पास भी अनेक वीर हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को कम मत समझो। 9वें श्लोक में ऐसे बहुत लोग हैं जो जान दे सकते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, तू जानता नहीं है, तेरा भाई तेरे लिए जान दे सकता है। ऐसे ही उनको भी लगता था कि मेरे जितने भी सारे वीर हैं ये मेरे लिए जान देने के लिए आतुर हैं, कि मेरे लिए जान दे देंगे। और सच में ऐसा ही था। ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए जान नहीं दे सकते थे, वो सच में दे सकते थे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस तो क्लियर है भक्तों को एक बारी। हरे कृष्णा। हाँ, वॉइस क्लियर है ऑनलाइन भी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो, हाँ क्लियर है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से
इतने सारे लोग उनके लिए जान देना चाहते थे। अब कई लोग कहते हैं ना, मैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जान देना चाहता हूं। तो क्या ये बुद्धिमानी है कि केवल देश के लिए जान देना चाहिए, भगवान के लिए नहीं देना चाहिए? आज के समय में बोलो अपना जीवन भगवान को दान कर दो, लोग करते हैं? नहीं। मगर वही बोला जाए देश के लिए कर दो, दोस्त के लिए कर दो, तो कर देंगे। इस तरह से ही होता है। तो यहां पे 10 नंबर श्लोक में आगे बताया गया है कि 10 नंबर श्लोक में आगे कहते हैं दुर्योधन, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। यानी कि उन्हें भीष्म पितामह पे पूरी विश्वास था, यानी कि जो हमारे चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब सीमित है, भीम की शक्ति भीष्म के आगे कम है। तो भीम और भीष्म को कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, उनको लगता है दोनों कैरेक्टर एक ही है। भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह को शॉर्ट में भीष्म बोल देते हैं, और भीम तो भीम है, तो दोनों को सेम कैरेक्टर समझ के लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि क्या है, एक जैसा ही तो है दोनों कैरेक्टर। तो उनको समझ नहीं आता कि ये दो दो कैरेक्टर का क्यों बताया जा रहा है इतना डिटेलिंग। इस तरह से लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है, इसी में तात्पर्य में देखो, प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, जिनके पास गीता है, नहीं है तो ऑनलाइन टाइप करें, और ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भक्त अपनी अपनी गीता निकालें, या गूगल पे टाइप करें हिंदी भगवत गीता ऑनलाइन, फ्री आपको मिल जाएगा। तो भगवत गीता सबके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट फोन में तो सब खोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जाएगा, आगे कहते हैं, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 1.10 में, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, हमेशा। देखो उसने कितनी बार मारना चाहा अपने ही भाई को, ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन था, अपना ही भाई था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसका मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, वह उसका दृढ़ निश्चय था। उसे लगता था, उसे पता था कि अगर उसकी कभी मृत्यु होगी भी तो किसके द्वारा मारा जाएगा, भीम के द्वारा। अब इसके बारे में बताया जाता है क्यों क्यों ऐसा हुआ। आप सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। एक तो होता है कि कौरवों की सेना में भीम ने आके श्राप दे दिया, मगर उससे भी पहले उसको, दुर्योधन को श्राप मिला था। एक बार की बात है, विदुर के जो गुरु हैं मैत्रेय मुनि, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, एक बारी आते हैं, क्योंकि पांडवों को वनवास हो जाता है 13 साल का, जिसमें कहते हैं कि 12 साल वनवास के होंगे, 1 साल अज्ञातवास, यानी किसी को भी नहीं दिखाई देना, मतलब टोटली हिडन रहना है। किसी को भी अगर आ गए तो दोबारा से आपको 13 साल की साइकिल में जाना है। इस तरह से उनको दिया था या राजा दुर्योधन ने। तो दुर्योधन जो था वो एक कैसा राजा था, कपटी राजा था। मतलब कहता था कि मैं 5 गांव तो क्या, जब भगवान कृष्ण ने बोला 5 गांव दे दो, कह रहा 5 गांव नहीं, 5 सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, इतनी ज्यादा उसमें अहंकारित था। तो एक बार क्या बात है कि जब ये वनवास को होते हैं तो विदुर के गुरु होते हैं मैत्रेय मुनि, आपने सुना भी होगा भागवतम में कभी विदुर मैत्रेय मुनि संवाद। तो एक बार मैत्रेय मुनि होते हैं तो हस्तिनापुर को आते हैं। हस्तिनापुर ये पहला जितना भी दिल्ली का एरिया था, यहां से लेके मेरठ से आगे तक पूरा ये हस्तिनापुर कहलाता था, काफी बड़ा एरिया था हस्तिनापुर के अंडर। तो मैत्रेय मुनि यहाँ पे आते हैं हस्तिनापुर में। तो जब यहाँ पे आते हैं, हस्तिनापुर आते ही सबसे पहले जाते हैं वो किनके पास मिलने, धृतराष्ट्र के पास। वो पूछते हैं कि तुमने इनको ऐसा काम क्यों दिया। तो धृतराष्ट्र के ऐसे कार्य करने पे और धृतराष्ट्र के अच्छे से उनको रिसीव ना करने के कारण मैत्रेय मुनि ने उन्हें श्राप दिया, कि उनको श्राप दिया कि तुम्हारा ध्वंस हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, और वही हुआ। फिर उसके बाद वो दुर्योधन को गए, तो पहले तो दुर्योधन ने उन्हें आसन दिया, बिठाया इस प्रकार से। दुर्योधन कैसे थे, उनको लगा कि शायद हमारे पक्ष में कुछ अच्छा बोलेंगे। तो मैत्रेय मुनि ने उनको जब बोला दुर्योधन को कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुमने अपने भाइयों को, आज वो वनवास झेल रहे हैं, तो ये सही कार्य नहीं है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, वनवास से 5 पांडवों भाइयों से मिलके आ रहा हूँ, तुम्हारे भाइयों से, वो बेचारे वनवास में है, तुम यहाँ राजगद्दी पे हैं, तुम यहाँ राज सिंहासन पे हो, कैसे ऐसे चलेगा। तो जब उन्होंने बोला तो दुर्योधन को ने रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें दे देना चाहिए। तो देखो वनवास भी हो गया, एक तो भगवान कृष्ण के बारे में जो युद्ध हुआ वो तो है ही, कि जब बोला 5 वो भी नहीं दूंगा। उससे पहले की बात है कि मैत्रेय मुनि को भी इसने कहा, दुर्योधन ने, कि मैं इनको जरा सा भी भूमि नहीं दूंगा, है ना, मैं उनको मार डालूंगा। जब इस प्रकार से उसने कार्य किया तो बताते हैं मैत्रेय मुनि ने श्राप दिया कि तुम्हारा वध किसके द्वारा होगा, भीम के द्वारा। ये श्राप उसको दिया। तो यहाँ पे जो श्राप मिला उसको, तो एक बार की बात है अब इसी में
कि जब आप सब जानते हैं चीरहरण हो रहा था, तो चीरहरण वाली आपने सबने सुना होगा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसी समय में दुर्योधन ने बोला कि आ जा, मेरी जांग पे बैठ जा। तो भीम ने उसको श्राप दिया दुर्योधन को कि तुझे जिस चीज का अहंकार है, मैं तेरी ये जांघों को तोड़ डालूंगा। भीम के पास इतनी शक्ति थी कि वो तोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं अंत समय आता है, तो भीम ने इसी प्रकार से दुर्योधन का वध भी किया। भीम ने उसको और कहीं नहीं मारा, उनकी जांघों पे मारा। अब उसके पीछे भी रीजन देखो, जांघों पे क्यों मारा। देखो भगवान की प्लानिंग कैसे चलती है। जब एक बारी भीम को, क्योंकि गांधारी को, क्योंकि उसने पट्टी मान ली थी, उसको शक्ति प्राप्त थी, सिद्धि थी, तो इस प्रकार से जब गांधारी ने अपनी पट्टी खोली, तो दुर्योधन को, भगवान जा रहे थे, तो भगवान ने दुर्योधन को बोला, अरे माँ के सामने ऐसे जाओगे, अरे कुछ तो लगा लो, पत्ता तो लगा लो, ऐसे कौन जाता है। ठीक है तुम लड़ाई होगे, युद्ध में वीर होंगे, एक पत्ता लगा के चले जाओ। और गांधारी को ये एक बेनिडिक्शन यानी कि एक वरदान था कि जैसे ही वो पट्टी खोल के जिसको भी अपनी देखेगी, उसका शरीर कैसा होगा, वो मृत नहीं होगा, वो मारा नहीं जाएगा उस अंग से, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। इस प्रकार से गांधारी को शक्ति प्राप्त थी। मगर जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली और दुर्योधन जा रहा था, तो भगवान कृष्ण आए। तो भगवान कृष्ण कैसे थे, देखो भगवान कृष्ण ज्यादा चतुर कोई नहीं है, तो उन्होंने एक पत्ता दे दिया कि पत्ता लेके चले जाओ। तो दुर्योधन ने आगे ऐसे करके पत्ता रख लिया, उसी जगह पे जहां पे पत्ता रखा, बड़ा सा पत्ता रखा। बाकी जगह से दुर्योधन बहुत शक्तिशाली हो गया कि जहां जहां भी भीम उसे मारता था नहीं मरता था, मगर जांग पे था, इस जगह को वो कवर कर दिया था उसने। इसलिए इसी जगह पे क्या करा भीम ने, इसी जगह पे गदा मारा और इसको, जांघों को उसको तोड़ डाल के दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो देखो भगवान की प्लानिंग कैसे होती है, कहां मैत्रेय मुनि से शुरू हुआ, कहां फिर ये भगवान कृष्ण पे आया, और कहां भीम ने उनकी जांघ को तोड़ दिया। तो अंत में क्या होता है, रिजल्ट कोई बोले मैं ना किसी के साथ, मेरे साथ ना कई लोग बुरा करते हैं, मेरा कई लोग पैसा लूट के चले जाते हैं, तो क्या उनके साथ बुरा नहीं होगा। यदि मान लो आपके आज किसी ने बुरा कर रहा है, कोई भी हो, आपके साथ का हो, कोई बाहर का हो, फैमिली में हो, रिलेटिव में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, पार्टनर में हो, कहीं और हो, तो जो जैसा करेगा, एक होता है इंस्टेंट कर्मा, एक होता है डिलेड कर्मा। इंस्टेंट होता है जैसे आज आपने एटीएम कार्ड डाला, टाइप किया अपना पिन नंबर और पैसे बाहर आ गए, तो ये हो गया इंस्टेंट कर्मा। एक होता है डिलेड कर्मा कि आपने विड्रॉ स्लिप भरी, बैंक में गए, बोला मुझे 5,000 रुपए निकाल के दे दो, तो 5,000 रुपए तुरंत तो नहीं आएंगे, विड्रॉ स्लिप भरनी पड़ेगी, लाइन में लगना पड़ेगा, फिर वही 5,000 रुपए आएंगे। वही एटीएम से जल्दी आ जाता है। आया तो उतना ही ना जितना अकाउंट में था, कुछ ज्यादा तो नहीं आएगा। अगर मान लो अकाउंट में है ही 5,000 रुपए और वो टाइप कर रहा है 10,000 रुपए, तो ऐसा तो नहीं होगा 10,000 रुपए आएंगे, जितना है उतना ही देगा अकाउंट भी रिटर्न में। तो वैसे ही जैसा हम कर्म करेंगे, कोई इंस्टेंटली आता है, कोई डिले होके आता है। तो वैसे ही दुर्योधन को इंस्टेंट नहीं आया, उसको डिलेड होके आया, क्योंकि उसने जंगा पे बिठाने को बोला किसी और की वाइफ को, तो देखो उसकी जंगा को भगवान ने क्या किया, अंत में भगवान ने उसकी जंगा को तोड़वा दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो वो जानता था कि मेरी मृत्यु अगर होगी इसी के द्वारा होगी, जानने पे भी फिर भी देखो किससे लड़ाई कर रहा है, फिर भी पांडवों से युद्ध कर रहा है। और उसको पूरा विश्वास था कि उनके जो कमांडर इन चीफ हैं, यानी कि भीष्म पितामह, उनकी संरक्षित है, उनकी इतनी शक्तिशाली है। भीष्म पितामह के बारे में बताया जाता है कि पांडवों से भी कई हजारों गुना शक्तिशाली थे, इतनी शक्ति थी उनके पास। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक वो चाहे जीवित रह सकते हैं। आगे यहां पे बताया जाता है 11वें नंबर श्लोक में, यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एवि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। वो कहते हैं कि जाओ आप सब भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दो। उसको ये तो पता था कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली है, मगर सोचता था वृद्ध हो चुके हैं। यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उसको लगता था तो वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, बूढ़ा व्यक्ति अंत समय में थक जाए, लड़ते लड़ते बोले अब मुझसे लड़ाई नहीं हो रही, मैं बैठ जाता हूं। तो बोला आप भी इनके साथ जाओ, इनको बैकअप सपोर्ट दो। इस प्रकार से आगे हम श्लोक में चलेंगे, 12 नंबर श्लोक में। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चय शंखम दग्धमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया।
जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अपने शंख को बजाया किसने सबसे पहले? भीष्म पितामह ने। तो शंख क्यों बजाते हैं? कई लोग घरों में शंख रखते हैं, इसका रीजन क्या है शंख रखने का, बताते हैं। जैसे कल प्रभु जी भी पूछ रहे थे शंख क्यों बजाते हैं, बेल क्यों बजाते हैं। तो जितने भी आसपास आपके घर में तो भक्ति का माहौल है, अच्छा है, सतोगुण एनवायरमेंट है, मगर बाहर का एनवायरमेंट में लोग हड्डी खा के फेंक रहे हैं, ऊपर से खाएंगे और ऐसे करके फेंक देंगे कुत्ते को और कुत्ता बाहर उसको खा रहा है, ऐसे टंगड़ी तोड़ रहा है। तो अब वहां पे जो मांस लोग खा रहे हैं, वहां पे गंदे लोग ही तो घूमेंगे, वहां पे भूत प्रेत ही तो घूमेंगे। अब भूत प्रेत का काम क्या होता है? जो लोग चार नियमों को तोड़ते हैं, कौन कौन से चार नियम? मांस खाना, शराब पीना या सिगरेट पीना, या पर स्त्री पर पुरुष संग करना, और चौथा जुआ खेलना। जहां ये चीज होते हैं प्रेत देखता है ये तो मेरे लायक है। अब जो इच्छाएं मैं अपने शरीर में नहीं भोग कर सका, वो मैं इसके इच्छा के थ्रू भोग करूंगा। तो वो उसके शरीर में घुस के अपनी इच्छाओं की अपनी भोग पूर्ति करता है। तो देखो जब ऐसे कुत्ता रोता है रात के समय में, तो रोता है ना, घर में तो नहीं रोकता, मगर बाहर वाले गली का कुत्ता क्यों रोता है? गली का कुत्ता इसलिए रोता है क्योंकि उसको एक भूत प्रेत दिखते हैं, तभी तो कैसे रोता है वो, है ना। रोता देखता नहीं है, जब रोता है अजीब सा रोता है, जब भौंकता है भौ भौ, और जब रोता है ऐसे करके रोता है, तो उसको दिख रहे हैं, इसका मतलब। तो बाहर तो सतोगुण एनवायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम घंटी शंख बजाते हैं कि जितनी दूर तक ध्वनि जा रही है ये सारी चीजें दूर हो जाएं, हर जगह सतोगुण का एनवायरमेंट बने। ऐसा नहीं है कि भक्त पे चीजें नेगेटिव इफेक्ट करेंगी, बट क्या है कि अभी हमारा स्टार्टिंग स्टेज है, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम शमशान घाट में जाके जप कर लें। ऐसी है हमारी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तरह कि वो शमशान घाट पे बैठ के जप कर रहे हैं, राख लगा रहे हैं अपने ऊपर ऐसे करके कि कोई बात नहीं, कपड़ा मिले ना मिले चलेगा, छोटी सी लंगोट मिल गई, मतलब कपड़ा पहन के खरीद के नहीं लाते थे कि इसकी धोती बनाऊंगा या इसकी लंगोट बनाऊंगा। शमशान घाट पे जो कपड़े फेंके जाते थे या जो उनको दिए जाते थे ना, जो डेड बॉडी के साथ आते थे, जो साइड में वस्त्रों को फेंक दिया जाता था या बच जाते थे, उसको इस तरीके से कोपीन बांध के पहन लेते थे और हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। और कौन से स्थानों पे जाते थे? टॉयलेट को चुनते थे, कहते थे ये अच्छा स्थान है, यहाँ पे जप करूंगा। ऐसी ऐसी जगहों पे अभी हमारी स्थिति है। अभी तो हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी यहाँ पे कोई मान लो कोई अभी यहाँ पे कोई माता जी आ गई ऐसे करके बाल खोल लिया, यहाँ पे मोटा सिंदूर भर लिया, अभी डर जाएंगे इसको देख के तो आप हिसाब लगाओ कि हमारी स्थिति क्या है। इसलिए हम लोग ये शंख, ये सारी चीजें, सारी जितने भी रूल रेगुलेशन है भक्ति के, वो सब करते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा तात्पर्य में पढ़ेंगे। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से शंख बजाया, उनको खुश करने के लिए कि दुर्योधन खुश हो जाएगा, देखो देखो मेरे पितामह भी बजा रहे हैं इतना ऊंचा शंख, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अभी हम भगवत गीता कौन से पे हैं? 1.12, उसके तात्पर्य में, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये बात पता थी पितामह को हम जीत नहीं सकते, फिर भी देखो किसके सब पक्ष में लड़ रहे हैं? कौरवों के। ये पता है सामने भगवान कृष्ण है, मैं जीत नहीं सकता, फिर भी भीष्म पितामह ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही यही थे कि भगवान अपना नारायण स्वरूप दिखाएं। अगर वो कौरवों की जगह पांडवों का साथ लेते तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान ही ना मिलता। वो चाहते ही यही थे कि मेरे सामने मैं अपना जो शरीर है ना वो भगवान के सामने त्याग करूं। जैसे एक बारी बताते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के आगे मर जाना तो कुछ भी नहीं होता, बेकार होता है, किसने देखा भगवान के धाम तक पहुंचोगे। तो एक बारी बताते हैं, जब बांग्लादेश का मंदिर पे अटैक हुआ था अभी कुछ समय पहले, 1.5-2 साल पहले, वहां पे बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल्स में जब ये दुर्गा पूजा चल रही थी तो वहां के टेररिस्ट घुस गए और वहां के टेम्पल्स को अटैक किया, जितने भी लोकल टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल्स को तोड़ा। तो वहां पे कई भक्तों ने अपने जान पे खेल के भगवान के मंदिर बचाने के लिए रक्षा करी। तो कई भक्तों ने बोला अरे भगवान ने कैसे, है ना, इन लोगों ने तो मंदिर में शरीर त्याग कर दिया, भगवान ने इनकी रक्षा नहीं करी। तो बताते हैं क्योंकि भगवान के मंदिर में जिसने शरीर त्याग करा, हमारे है ना प्रभुपाद जी के शिष्य आचार्य इजोली ने जय पताका स्वामी महाराज जी, वो बताते हैं कि जिसने मंदिर में शरीर त्याग करा उसको सीधा भगवान का धाम मिलता है। हरि हरि बोल। तो साधारण नहीं है, कोई बोले मंदिर में डेथ हो गई, ये तो नॉर्मल सी बात है ना।
भगवान के आगे अगर कोई प्राण त्याग कर दे, तभी तो ज्यादातर लोग कहां प्राण त्याग करते हैं, एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में, बीमारी में, घर से बाहर ही होते हैं और कभी भगवान के आगे नहीं होते, क्योंकि पूरे जिंदगी भक्ति नहीं करी, इसलिए भगवान उन्हें ऐसा मौका ही नहीं देते। इसलिए जो व्यक्ति पूरे जिंदगी भक्ति करता है तो भगवान उसको ये मौका भी देते हैं, जबकि वो गलत पक्ष में है, गलत पक्ष का साथ देते हुए भी भगवान ने उनको उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान पूरा किया और उनको अंत समय में अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में भीष्म पितामह को दर्शन दिए। आगे बताते हैं, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो फिर भी यहां पे बताया जा रहा है, देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी उन्हें पता था कि वो हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने साथ दिया किसका, कौरवों का। आगे आता है 13 नंबर श्लोक, 13वां नंबर श्लोक। ततः शंकः चाभेर्यः चापणव आनत गोमुख सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दात् तुमुला अभवत्। अनुवाद है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो शंख आप सबको जानते ही हो, शंख कैसा होता है, शंख बजाते हैं जो। नगाड़े आप सब जानते ही हो, नगाड़े। बिगुल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, ट्रम्पेट टाइप होता है, वो ऐसे करके ऐसे करके उसमें 2 राउंड होते हैं, उसे बिगुल कहते हैं। एक तुरही होता है, आपने देखा होगा, ऐसे कर्व शेप का होता है, यहां से पतला और यहां से ऐसा, तुरही कहते हैं। ये बजाया जाता है ज्यादातर राजस्थान में, आपने देखा होगा, राजस्थान में वो जो ऊंट के साथ लेके चल रहे होते हैं ना, बजा रहे होते हैं, उसको तुरही कहते हैं। और है 5वां सींग। तो सींग जब खोखला हो जाता है, उसको उल्टी साइड से इस प्रकार से सींग भी बजाया, इस प्रकार से सब चीजें बज उठी। आगे यहां पे बताते हैं 14 नंबर श्लोक में, ततः श्वेत हयः युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवा पांडवा च एव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये जो घोड़े थे ना रथ के आगे, बताते हैं कितने घोड़े थे, 4, कई लोग कहते हैं 5, बेसिकली 4 थे। इसमें यहाँ पे बताते हैं एक कमेंट्री में, जिसे सारार्थ वर्षिणी कहते हैं। एक हमारे आचार्य थे, उन्होंने अलग अलग, जैसे आचार्य होते हैं ना टीका लिखते हैं, तो वैसे उन्होंने गीता पे एक टीका लिखी, जिसे इस्कॉन में आप देखेंगे सारार्थ वर्षिणी, और भागवतम पे लिखा सारार्थ दर्शनी, इस तरह से। तो उसमें बताते हैं 4 घोड़े थे व्हाइट कलर के। तो यहां से बताते हैं क्या कलर था उनका, श्वेत घोड़े। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ, छोटा सा नहीं था जैसे आप देखते हो यहां से छोटा सा जा रहा होता है, छोटा नहीं, बहुत विशाल रथ था। आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का जो शंख था वो दिव्य था, और वहीं जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया वो दिव्य नहीं था। क्योंकि यहां पे अभी बताते हैं, यहां पे प्रभुपाद जी देखो तात्पर्य में लिखते हैं इसी श्लोक के, आप सब पढ़े 1.14 परपट, यानी कि तात्पर्य पढ़े। कौन पढ़ेगा इसका तात्पर्य पूरा? भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। इनके शंखों को क्या बोला है? दिव्य। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। यह बात इस चीज की आशा थी कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहां जहां भगवान कृष्ण विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो बताते हैं जहां जहां भगवान कृष्ण आते हैं वहीं पे लक्ष्मी भी रहती है। अब कई लोग कहते हैं ना कि हम लोग अकेले से पूजा करते हैं दिवाली पे, जैसे कई लोग होते हैं ना सिर्फ लक्ष्मी जी की करते हैं, मगर अकेली पूजा होती है क्या? कभी पति और पत्नी के जोड़े के साथ में होती है। तो जैसे साथ में होती है तो लक्ष्मी के पति कौन? नारायण। इसी प्रकार से जहां जहां भगवान कृष्ण रहते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी जाती है। तो इसलिए जब हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं
तो गरुड़ पे बैठ के भगवान आते हैं। गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है। और जब हम केवल किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। फिर वो धन तो आएगा, फिर वो गलत चीजों में लग जाएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी के केस में, डाइवोर्स केस में, अलग अलग धन आएगा, बट अलग अलग झटका बट के पता भी नहीं चलेगा, वो निकल जाता है। इसलिए हम पूजा जो करते हैं लक्ष्मी नारायण, जैसे आप यहाँ देखो सामने भगवान आपको दिख रहे हैं, लक्ष्मी अकेले हैं, नारायण के साथ है। ऐसे ही अकेले नहीं होती है लक्ष्मी, हमेशा नारायण के साथ ही होती है। आगे यहाँ पे बताया जाता है, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय क्या है? विक्ट्री। और श्री यानी कि लक्ष्मी, दोनों कृष्ण अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। अर्जुन को जो ये रथ मिला था, ये अग्निदेव ने उन्हें प्रदान किया था। इसकी स्टोरी है काफी लंबी, कैसे हुआ, खांडव वन में आए अर्जुन, जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहते हैं, वो खांडव प्रस्थ कहलाता था। किस प्रकार से ये हुआ, जब ये आग यहाँ पे अग्निदेव आए, तो लंबा एक वो है, तो उनको इस प्रकार से अग्निदेव ने इनको प्रदान किया था अर्जुन को। आगे यहाँ पे आता है 15 नंबर श्लोक में, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्दमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के नाम, शंख का नाम है पांचजन्य। उनकी तलवार का नाम है नंदक। भगवान की तलवार का नाम है नंदक। उनकी गदा का नाम है कमोदकी। इस प्रकार से हर चीज की, भगवान की कुछ ना कुछ जो भी चीज है उसका अपना अपना एक नाम होता है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष। जगन्नाथ जी का जो रथ है क्या कहते हैं उसको? नंदी घोष। भगवान के रथ का नाम है। इसी प्रकार से हर चीज के, भगवान के कोई ना कोई चीज का हमेशा नाम होता है। भगवान ऐसे नहीं है बदनाम, भगवान का नाम हर चीज होता ही होता है। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो बताते हैं कृष्ण को ये पांचजन्य शंख कैसे मिला। पता है आपको इसकी स्टोरी? समुद्र मंथन तो है ही, और एक और आता है कि इसमें एक भागवतम में आता है, कृष्णा बुक में जब आप पढ़ोगे, कि जब वो संदीपानी मुनि के आश्रम में जाते हैं कृष्ण बलराम, जब उनको विद्या लेनी होती है, तो संदीपानी मुनि के आश्रम में गए उज्जैन को। तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा, तो संदीपानी मुनि के जो उनके जो पुत्र थे उनको वरुण देव लेके चले जाते हैं। तो जब उनकी कहते हैं मेरे पुत्र तो जा चुके हैं, तो उनको अच्छे से शिक्षा देते हैं कृष्ण बलराम को, और कृष्ण बलराम इतने निपुण होते हैं कि जो चीज वो बताते हैं क्विकली सब कुछ सीख जाते हैं। तो जब सब कुछ सीखने जाते हैं तो गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, कि इतना थैंकफुल, वैसे तो हम उनका पे कभी चुका नहीं सकते, बट कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो संदीपानी मुनि ने कुछ नहीं मांगा, मगर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि हमारे पुत्र है ना वो गुजर गए हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे को हमारा पुत्र वापस ला दीजिए। तो कृष्ण बलराम जाते हैं सबसे पहले समुद्र की ओर। कहां पे? प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र आता है सोमनाथ के पास, गुजरात में प्रभास क्षेत्र को जाते हैं, और वहां पे वरुण देव को पुकारते हैं। तो वरुण देव आते हैं। वरुण देव कहते हैं कि मैंने जो इनके पुत्र हैं उनको नहीं लिया है। इसी समुद्र में एक असुर रहता है, पांचजन्य नाम का असुर है। उस असुर ने इनके पुत्र को लेके चला गया, और इनके पुत्र को लेके जाने के बाद, इनके पुत्र को क्योंकि वो ले गया है, तो शायद वो उसके पेट में ना हो, उसको खा ना गया, उसको निगल लिया गया हो, इस प्रकार से बोला। तो भगवान कृष्ण समुद्र के अंदर, कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं और पांचजन्य असुर का वध करते हैं। जब उसको वध करते हैं, तो वध करने के बाद उसने, क्योंकि वो समुद्र में कैसे करके छुपा होता है, एक शेल के रूप में, एक शंख होता है ना, शंख के रूप में अपना आकार बना लेता है और उस रूप में छुपा होता है समुद्र में। जब भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं तो उनको शंख प्राप्त होता है। इसलिए उस शंख, क्योंकि शंख के शेप का था असुर, वो शंख का नाम इसलिए क्या पड़ा? पांचजन्य शंख। इस प्रकार से वो भगवान ने शंख जो है उनको प्रिय प्राप्त हुआ। आगे जाके बताते हैं वो फिर यमराज की संयमिनी वहां पे गए, यमराज के लोक में गए, और फिर यमराज को जब उन्होंने बोला, यमराज जी ने उनको पुत्र को लौटा दिया, और फिर उन्होंने संदीपानी मुनि के आश्रम में जाके उनके पुत्र को रिटर्न कर दिया। इस प्रकार से बताया जाता है। तो यहां से भगवान कृष्ण को पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ।
ऐसे अर्जुन का शंख भी है देवदत्त, और भीम का शंख है पौंड्र। इस प्रकार से इनके शंख है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 1.15 यानी पहला अध्याय 15वां नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो एक ऋषिकेश होता है, जैसे बचपन में बताते थे तो लोगों को लगता था कोई ऋषि रहते होंगे, उनके लंबे लंबी जटाएं होंगी, इसलिए ऋषिकेश। मगर यहाँ पे क्या बताया, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। और हम ऋषिकेश आज के समय में पूछो किसी यंग लड़का लड़की से, ये ऋषिकेश क्या है, तो बोलेगा ऋषिकेश है कोई लंबी से जटा करने वाले बाबा जी होंगे, उनकी बाल कुछ स्पेशल होंगे, ब्लैक ब्लू कलर के होंगे, तो वो ऋषि का केश। तो इस तरह से लोग जानते नहीं है, पर एक्चुअली इसका मीनिंग है इंद्रियों के स्वामी। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि भगवान अलग है, हम अलग हैं। अब देखो भगवान क्या है, भगवान जैसे पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। तो अंश क्या हो गया, छोटे से। ऐसा नहीं है कि हमार में और भगवान में क्या क्या सिमिलैरिटी है। हम भी अमर रहते हैं, सत, हम भी चित्त यानी कि हमेशा ज्ञान में रहते हैं, पूर्ण ज्ञान में, और तीसरा हम भी आनंद में रहते हैं। अब अगर तीनों चीजें, तीनों क्वालिटीज भगवान में है तो हम भी है, तो क्या हम भी भगवान हुए? अगर हम भगवान हो गए तो हमारा डिफरेंस क्या है भगवान और हम में? एक स्वामी है और एक सेवक। तो अगर हम बोलेंगे एक स्वामी और सेवक, और हम सेवक मान के खुद सेवा ना करें, तो फिर हम सेवक हुए क्या? फिर हम क्या हुए? स्वामी। फिर हमारा क्या होगा? पूजन। और फिर पूजन के बाद क्या होगा? पूजन के बाद सब कुछ करा जाएगा, उनकी फोटो लगा दी जाएगी, बट एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है? सेवक की। तो एक्चुअली अंश का मतलब है भगवान के हम सेवक हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा तात्पर्य है, यहाँ पे बताया गया है। तो आगे हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह के निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन, उनको गाइड करते हैं, इसलिए ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, उदाहरणार्थ उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। तो हर श्लोक में देखो भगवान को अलग अलग रूप से पुकारा गया है। कहीं बोला है ए लल्ला, यहाँ लिखा है अर्जुन, यहाँ लिखा है लल्ला ने कहा, ऐसे करके लिखा है यहाँ पे धृतराष्ट्र ने लल्ला उवाच ऐसे करके। देखो भगवान को भगवान ही बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, या इसी तरह से लिखा गया है। तो भगवान के हर प्रकार के नाम है, वो भी एक लीला है कि उन्हें लल्ला क्यों बुलाते हैं, लड्डू गोपाल जी की, मगर हर केस में नहीं बोला जाता। अब यहाँ पे भगवान ऐसे रथ चला रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश बोला गया है, मगर वहां पे लल्ला नहीं बोला गया। और वहीं पे जहां पे भगवान बाल लीला कर रहे हैं, वहां पे बोला जाएगा उनको हे मधुसूदन, हे ऋषिकेश। अब किसको भगवान कहेंगे, किसको बोला किसको बोला? मैं तो यहाँ पे इस प्रकार की लीला कर रहा हूं। तो जैसे जैसे भगवान लीला करते हैं, उसी प्रकार का भगवान का नाम भी उस अकॉर्डिंगली रहता है। आगे वहां बताते हैं, उन्होंने गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण वो गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने का कारण इनका नाम वासुदेव है। तो कई लोग वसुदेव और वासुदेव एक ही मानते हैं। वसुदेव उनके पिता हैं, वसुदेव, तो आ की मात्रा नहीं है। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? वासुदेव, आ की मात्रा है। थोड़ा सा भी आप डिफरेंस करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ऐसा क्यों बोला गया। देवकी की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनको क्या कहते हैं? देवकी नंदन। यशोदा के पुत्र होने के कारण उनको क्या कहते हैं? यशोदा नंदन। तो वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये है यशोदा नंदन। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश किया। आगे थोड़ा सा हम इसी श्लोक में पढ़ेंगे। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि अब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी।
तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर प्रकार के हिडिंबासुर का वध, तो हिडिंबासुर एक असुर था, हिडिंबा राक्षस, उसका वध किया, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ, उनका इस प्रकार से यहाँ पे लिया कि हिडिंबासुर का उन्होंने वध किया। अति मानवीय कार्य यानी कि कोई सिंपल मानव ऐसे कार्य नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से बताते हैं उनको वृकोदर क्यों कहते थे। वृक यानी उनके मतलब पेट में अग्नि, मतलब 24 घंटे उनको कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए देखो जब निर्जला एकादशी भी होती है तो क्यों रखी, भीम ने कहा कि मैं साल की 24 एकादशी नहीं रख सकता हूं, केवल साल की एक ही एकादशी रखूंगा। तो हम लोग क्या वृकोदर हैं? नहीं, हम लोग क्या है, समोसा दर, है ना, हमें खाना है जो भी हो, पेप्सी दर, है ना कुछ हमें चाहिए। अगर हम ज्यादा समय नहीं भूल रहे, हम हमें कुछ ना कुछ हर 5 मिनट में हमारा मुंह कुछ ना कुछ चबाना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारा मुंह चलते रहना चाहिए बस। मगर भीम सोचो, भीम ऐसे नहीं थे। भीम के पीछे, उनके पीछे तपस्या भी थी। क्या हम भीम की तरह वनवास जा सकते हैं? 13 साल रह सकते हैं ऐसे वनवास में हो रहे, 1 साल 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। तो हम इसलिए कॉपी नहीं कर सकते कि मैं 23 एकादशी छोड़ दूंगा, लास्ट एक 24वीं रखूंगा निर्जला एकादशी। इसलिए हम सारी एकादशी का फॉलो करते हैं, 24 एकादशी। और यहाँ पे क्या बोला गया है आगे यहाँ पे, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। यहां पे बताया जा रहा है, आगे यहां पे बताते हैं, विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो केवल शंख की ध्वनि से भी पता चल रहा था उनकी हार निश्चित है। तो यहां पे केतन प्रभु जी भी लिखते हैं चैट में कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था और भगवान कृष्ण ने उसको फुलफिल किया और उनके वापस उनको पुत्र को लाके दिया। यही बात वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा है कृष्ण लीला बुक में, यहाँ पे पांचजन्य वाली। आगे यहाँ पे है 16, 17, 18, 3 श्लोक एक साथ हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, कई भक्त ना एक और क्वेश्चन करते हैं कि वेद व्यास जी ने तो महाभारत 1 श्लोक की लिखी, तो अध्यायों को किसने बांटा? उसमें गीता थी 1 लाख श्लोकों में, 700 श्लोकों की गीता, 18 अध्याय हो गए। अध्यायों के अंदर कितने श्लोक कितने चैप्टर में आने चाहिए, ये किसने बांटा? ये बात एक बारी पूछी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसने अध्याय किसने बांटे। उस समय ऐसे अध्याय तो नहीं होंगे, उस समय तो अध्याय होंगे भी, बट ऐसे एग्जैक्टली कि इस अध्याय का यही नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि जिस प्रकार से उस श्लोकों की प्रेजेंटेशन है, आगे आने वाले आचार्यों ने एक एक उसको अध्याय का नाम दिया। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है अभी, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, किस प्रकार से आर्मीज वहां पे गैदर हुई हैं और एक दूसरे को फेस करते हुए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इधर भी है कौरव, इस तरफ पांडव, तो दोनों एक दूसरे को कैसे फेस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन वहां पे क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन को देखते हुए इस प्रकार से अध्यायों के यहाँ पे नाम दिए हैं आने वाले आचार्यों ने। तो इस प्रकार से आचार्यों ने बांटा है इसे। वैसे हम बोल सकते हैं इसे वेद व्यास जी ने ही बांटा है, मगर कई लोग कहते हैं कि कई बार वेद व्यास ने लिखा और आगे जो आ रहा है ये जो अध्याय का नाम है ये अलग है, मगर अगर आप पिक्चराइजेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना, तो कई जगहों पे आप देखोगे कि केवल इतना होगा, सैन्य निरीक्षण, केवल एक वर्ड लिखा होगा। फॉर पहले अध्याय का नाम केवल क्या होगा, सैन्य निरीक्षण। यहाँ पे क्या है पूरा, तो केवल वर्डिंग्स का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है। लोग कहते हैं गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमें गलत इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसा है एज इट इज, जैसा है वैसे ही ये दिया गया है। आगे आता है 16, 17, 18 कथे श्लोक हैं, तो हम सब इसको पढ़ेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको काशया च परम ईशु आसा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च अपराजिता।
द्रुपद द्रौपदय च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखान दधमौ पृथक पृथक। आगे कहते हैं, कौन कह रहे हैं श्लोक? हे राजन, कुंती पुत्र द्वारा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। इस प्रकार से यहां आगे बताया जा रहा है, हे राजन। ये राजन किसको कहा जा रहा है? संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो हर किसी के अपने अपने शंख के नाम भी हैं, क्योंकि हर शंख के पीछे कैसे इन्हें प्राप्त हुआ, उसके पीछे एक ना कोई लीला है। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य में बताते हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र के अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। ये पता था कि सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। केवल देखो, एक गलत चीज का सपोर्ट करने से पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। जैसे आप देखो, आजकल के लोग कहते हैं कि आजकल के सिस्टम में हम कैसे माने कि आजकल का सिस्टम कैसे खराब हो सकता है। जैसे मान लो, पहले के जमाने में एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है कि 4 आश्रम होते थे, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण को बताया जाता था फर्स्ट क्लास सोसाइटी, क्षत्रिय सेकंड क्लास, वैश्य थर्ड क्लास, शूद्र फोर्थ क्लास। तो ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। मतलब इसमें कहने का मतलब जो गुण और कर्म से है वो ब्राह्मण है, जो गुण कर्म से क्षत्रिय है वो ये इस प्रकार के कार्य करता है, रक्षा करना, डिफेंस करना, वो क्षत्रिय है। जो बिजनेस करता है, गौ रक्षा करता है, वो वैश्य है। और जो इन तीनों लेवल के लिए सेवा करता है वो शूद्र है। मगर बाद में लोगों ने अपना अपना स्थान बना लिया। तो देखो, उनके पास सलाह लेने वाले, इसमें बताया जाता है कौन थे। भगवान से किसने सलाह ली? अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली। और वहीं पे सलाह ली किसने? दुर्योधन ने। किससे ली? अपने मामा शकुनी से। जबकि लेनी किससे चाहिए? सेकंड ऑर्डर पे आता है दुर्योधन, क्षत्रिय था, इसको फर्स्ट ऑर्डर वाले से शिक्षा लेनी चाहिए थी, मगर लेता किससे? शकुनी से। तो अगर आपको सलाह लेनी है तो अपने हायर ऑर्डर वाले पे जाके जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने नीचे वालों से सलाह ले रहे हो, अरे भाई बताइए, तू बता मेरे को क्या करना चाहिए, फिर तो गलत ही होगा डिसीजन। मान लो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें अब सब लोगों के लिए एक मेजॉरिटी डिसीजन लेना है। मगर मेजॉरिटी डिसीजन के लिए वो एक किसी को बुलाते हैं नीचे से, किसी नॉर्मल एक व्यक्ति को। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा सोच समझ नहीं आता, बोलेंगे बताओ, वो कहेगा चाय का भाव बहुत बढ़ गया है, चाय सस्ती कर दी जाए, ये सस्ती कर दी जाए, मीट बड़ा महंगा हो गया है, मच्छी नहीं खा पाते हैं, मीट सस्ता कर दिया जाए। अब वो तो अपने अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, चला जाएगा। पर क्या होगा उससे? उससे अच्छा सिस्टम चलेगा, सिस्टम अपग्रेड होगा या डिग्रेड हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। ऐसे दुर्योधन ने किसकी सुनी? अपने मामा की सुनी, जो कि ये क्या थे? क्षत्रिय। पहले तो अपने सेम ऑर्डर वाले से सुनी, दूसरा ऐसे व्यक्ति से जो कि क्या था? भक्त था, भगवान का वो था, सतोगुणी व्यक्ति था। एक गलत व्यक्ति से सुनोगे तो सारा का सारा बैड एसोसिएशन करने से पूरा का पूरा हमारा विध्वंस हो जाएगा। ऐसे ही धृतराष्ट्र राजा थे। धृतराष्ट्र के एक डिसीजन, क्योंकि अपने पुत्र के बड़ा प्रेम था, इतना स्नेह, इतना अटैचमेंट सही नहीं होता, कई बार बताते हैं, एक रॉन्ग डिसीजन से पूरा पूरा सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है। आगे श्लोक में आता है 19 श्लोक में, सघोष धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभा च पृथ्वी च एव तुमुला अभ्यनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यहां पे बताते हैं
जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इसे विशिष्ट श्लोकों में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, घबरा गए वो कि अब हमारी हार निश्चित है। ये पहले भी पता चल चुका था उन्हें। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये बात लिखी गई है, मगर हम मानते हैं इस बात को? अब जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा वही घबराया हुआ है। हम उल्टा देखते हैं संसार में कि जो लोग भगवान की शरण में ना, बड़ा घबराया रहता है, प्रॉपर्टी लॉस ना हो जाए, बच्चे का डाइवोर्स ना हो जाए, बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए, दामाद ना छोड़ जाए, इसके अलावा है ना कोई हमें गाली ना दे जाए, गाड़ी ना ठोक दे, स्कूटी चोरी ना हो जाए। सबसे ज्यादा वही भय में होता है। क्यों? सही से कहीं ना कहीं वो पालन नहीं कर रहा, तभी तो भय में है। नहीं तो यहाँ पे बात लिखी क्यों होती? चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो, उसको कोई भय नहीं रह जाता। इसका मतलब जो भक्त होता है उसको किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो प्रभुपाद जी का नाम क्या था? अभय। तो अभय ये चीज बताने की चीज है कि जो किसी से न भय नहीं करता वो अभय है। तो इसका मतलब क्या है कि जाके शेर को चुनौती दे दो। अभय का मतलब कि हमारे को भय नहीं होना है, अब हमें जाके शेर को चुनौती दे दो, तेरे को बताता हूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाके। तो सिचुएशन को से भय नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन के लिए बोला गया। थोड़ा सा भी अभी सिचुएशन आ जाएगी, लोग भय हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं सुसाइड कर लूं, मेरा बड़ा मन कर रहा है सुसाइड करने का। तो कर लो, करके देख लो, आपको इतना अच्छा लग रहा है तो। एक बार की बात है, इसमें एक छोटा सा मैं बताऊंगा। एक बार मुझे कॉल आया, वो इतना घबराया हुआ था एक व्यक्ति। उसने बोला, नेपाल से रहने वाले थे वो, कह रहे मैं इतना घबराया हुआ हूं, मुझे लगता है कि जिंदगी ना एंड कर लेनी चाहिए। 4-5 बार मैंने बात करी, हर बार यही बोलते थे कि एंड कर लेनी चाहिए। एक बार मैंने उनका फोन नहीं उठाया, केवल मैं क्योंकि प्रसाद पा रहा था। अब खाते हुए आप कैसे किसी का, मैंने सोचा भी नहीं उठाऊंगा, कोई कर रहा होगा फोन। मैंने उनको ग्रुप में भी ऐड किया कि शायद कुछ सीख जाएं, क्लास ले लें, शायद कुछ तो एक्सेप्ट कर लें, पर उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। बोलते हैं मैं भगवान को बड़ा मानता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप मानते हैं तो फॉलो भी करना चाहिए। कह रहे नहीं नहीं, मैं मानता हूं, फॉलो भी मैं करता हूं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट मैं बहुत फॉलो करता हूं, जितना मैं कर रहा हूं मुझे पता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आपका अपना पर्सनल है, मत बताओ, मत शेयर करो। 4-5 बार बात हुई। फिर एक बार जब मैं बताया कि जब मैं प्रसाद पा रहा था, मैंने खाते हुए नहीं उठाया फोन, तो बड़ा उनका हृदय वैसा हो गया कि मैं तो जब बोलता हूं इनको यही बोल के फोन करता हूं कि मैं सुसाइड करने वाला, मुझे बचाओ। तो उन्होंने एक बार ही फोन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बार बार करते रहे। तो मुझे लगा कि बार बार कर रहे हैं, अब शायद उठा लेना चाहिए, ज्यादा कुछ इनको अर्जेंट काम है, एक बार ही देख लेता हूं। तो मैंने देखा कि इनका नंबर मैंने तो पहले सेव किया था, अब सेव नहीं है। अच्छा है, तो वही व्यक्ति है नेपाल से जो बार बार कॉल करते रहते हैं, 4-5 बार सुसाइड सुसाइड करते रहते हैं कि मैं करना चाहता हूं। तो मैंने उनको पूछा अब क्या हुआ? कह रहे आपने मेरा फोन नहीं उठाया, अब तो मेरा और मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। एक पंखे पर रस्सी लटकाई, रस्सी ऐसे करके, यूं ऐसे करके, ग्रीन कलर की रस्सी थी, ब्राउन कलर का पंखा ऐसे लटकाई और ऐसे करके दिखा रहे, और मेरे को दिखा रहे कि आप मुझसे बात करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने कहा मैं आपसे नहीं कर सकता बात अभी। मैं भी तो डर गया। मैंने कहा तो सुसाइड कर लेगा, मरेंगे ये, हमारे को पुलिस स्टेशन में डाल देंगे। होना तो क्या है, गलती तो उन्हीं की है, पर मैंने कहा हमारे पे ब्लेम डाल देंगे। तो मैंने उनको फिर बात नहीं करी। फिर एक और जस्ट 1 और 2 मिनट्स में मैंने उनको जब मैसेज नहीं किया, फिर एक मैसेज आया अपने गले में ऐसे डालते हुए, कहते बाय ऐसे करके। तो मैंने भी लिख दिया बाय हरे कृष्णा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में आता है, मुझे लगा शायद अब हो चल बसे होंगे, तो मैंने मंदिर में फोन किया। मैंने कहा एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझे बोल दिया बाय, तो अब कुछ हो नहीं सकता है, वो चल बसे हैं, शायद अब वो अपने प्राण त्याग दे तो देख लेगा। तो थोड़ी देर में 5 मिनट बाद उनका रिप्लाई आता है, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी इच्छा ये नहीं थी, मैं बस बहुत डरा हुआ था अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, इसलिए मैंने आपको ये सब डराया। तो इससे क्या होगा? आप भक्ति कर कहां रहे थे? आप तो इसका मतलब प्रोसेस में जुड़े हुए हो क्या? आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस में जुड़ना है? इसका मतलब वो कभी प्रोसेस में जुड़ा ही नहीं वो व्यक्ति। क्योंकि जो जुड़ता है ना, वो कभी भयभीत नहीं होता। इतना क्यों भयभीत होगा? 5 मिनट में मैं ऐसे डाल रहा हूं, मैं रस्सी डाल रहा हूं, इतना सारे सोचने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर वो सही रूप से भक्ति का पालन कर रहा होता तो। और वो मरे नहीं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक घबराए हुए हैं अपनी सिचुएशन को लेके। और सिचुएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। सिचुएशन केवल और केवल इतनी थी कि मेरे घर वाले बोलते हैं तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, बस इतनी सी सिचुएशन, इसलिए मैं परेशान चल रहा हूं।
इतनी सी सिचुएशन को लेके एक 22 साल का लड़का कह रहा है कि मैं अपने जिंदगी को एंड करना चाह रहा हूं। मतलब आपने क्या कितना देख लिया इस संसार में 22 साल में, जो आप इतनी जल्दी हार मान गए। अभी तो आप शुरू ही हुए थे, पहले ही आप पीछे हो गए। इस तरह से ऐसे कई लोग मिलते हैं। आगे यहां पे आता है 20 नंबर श्लोक, ये लास्ट है आज का। यहां पे आएगा, हम सब पढ़ेंगे इसको। अथ अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्मये पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदा आ महीपते। आगे यहां पे आता है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तथा तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अब अर्जुन के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन किससे आ रहा था? जिस चैरियट यानी जिस रथ पे था उस पे हनुमान जी की ध्वजा थी। तो इसमें हनुमान जी क्यों थे? पता है कि कल किसको स्टोरी की, इस पे हनुमान जी क्यों थे? इसमें बताते हैं, एक कथा आती है छोटी सी। एक बार बताते हैं अर्जुन जो होते हैं, एक कई बार आता है हिमालय की ओर गए, कई बार आता है नीचे रामेश्वरम की ओर गए, पर मेन चीज है समझने वाली। तो बताते हैं कि एक बार अर्जुन हिमालय की ओर गए, तो जब वनवास में थे अर्जुन, तो जब जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा तालाब है। तो जब तालाब की ओर को जाते हैं तो उनको देखते हैं कि अरे यहाँ तो तालाब है और एक वानर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से बताते हैं, दूसरे इसमें बताते हैं कि वो रामेश्वरम को गए कि यहाँ से भगवान राम ने बनाया, कैसे बनाया होगा। भगवान राम को इतनी एक मन में संदेह आया कि इतने शक्तिशाली भगवान राम जो कि धनुष लेके चलते थे, मैं भी तो धनुर्धारी, इतना बड़ा धनुर्धर हूं, मैं तो इस पुल को आराम से तैयार कर सकता हूं, तो उनको ये बंदरों की जरूरत क्यों पड़ गई, वानर सेना की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा मन में विचार आया। उसी समय एक वानर रूप में एक व्यक्ति बैठा था। कौन थे वो? हनुमान। तो उनको नहीं ज्ञात था कि हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से कहा, है ना, कि अरे तुम वानरों के लिए इतनी, भगवान राम को इनकी जरूरत पड़ गई तुम लोगों की, ये तो अपने आप, मैं तो इतना बड़ा धनुर्धर हूं, अभी यूं तीर मार के यूं ऐसा बड़ा सा पूरा पुल बना के रामेश्वरम अभी पहुंच जाऊंगा, रामेश्वरम से लंका। इस प्रकार से चुनौती दिया। अब वो जो वानर था, वानर ने कहा अच्छा, कह रहा चलो पुल बनाओ, मैं पुल बना के देखता हूं, टेस्ट करूंगा कि मैं जा सकता है नहीं। अरे तुम 1000 वानर होगा तो छोड़ो, मैं अकेला भी अगर इस पुल पे चला गया तो भी तुम्हारा पुल नहीं टिक पाएगा। इस प्रकार से अर्जुन को चुनौती दिया। अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारे को वचन देता हूं, अगर ये पुल गिर जाए, अगर ये पुल गिर गया, ये जो मैं बना रहा हूं, सेतु बना रहा हूं, तो मैं अपना जल के अपने प्राण त्याग कर दूंगा, अग्निदाह में में अपना एंटर करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जब इतना बोला तो दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। अर्जुन को नहीं पता था कि हनुमान जी, हनुमान जी चाहते थे, जानते थे कि वही धनुर्धर अर्जुन है जिससे अपने अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। इस प्रकार से अर्जुन ने तीर छोड़े और पुल को बनाया। तो इस प्रकार से वानर आता है, उस पर छलांग लगाता है, हनुमान जी आए, उस पर छलांग लगाई, वो पुल जब एक जंप लगाते ही टूट जाता है। बोले जय श्री राम, पुल टूट गया। और फिर अगली बार अब वो अर्जुन थे, अर्जुन ने फर्स्ट ट्राई में किया, अरे ये तो अभी कूदा ही था, टूट गया, चलो सेकंड टाइम करते हैं। अब अर्जुन ने सेकंड पुल बनाया, उसमें तीरों को और पास पास रखा। पास पास होते हैं ना, एक तो होता है लंबे लंबे रखोगे तो थोड़ा बीच बीच में गैपिंग रहेगी कि शायद गैपिंग रहा हो, एयर स्पेस रहा हो, इसलिए टूट गया हो। चलो अब पतले उसका बनाएंगे, एकदम जैसे कपड़ा होता है ना, कोई गैपिंग वाला होता है तो कहते हैं अच्छा नहीं है, मगर इसमें एकदम बारीकी से सिलाई हो रखी है तो कहते हैं वाह कितनी अच्छी सिलाई हो रखी है। इसी तरह से अर्जुन ने अब पुल बनाया दोबारा से, जब पूरा सेतु बनाया, रामेश्वरम से लंका के लिए तैयार किया, तो कुछ मीलों तक जंप मारते हुए हनुमान जी दोबारा चले। दोबारा जब पुल टूट गया, अर्जुन को अपनी शक्ति पे हुआ बड़ा कि मैं तो इतना अपनी शक्ति पे इतना अहंकार करता था और मैं तो यहाँ टिक भी नहीं पाया। अर्जुन ने वहां पे अग्नि प्रज्वलित करी, अब मुझे अपना धनुष को लेके इसमें प्रवाहित हो जाना चाहिए और अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। जैसे ही जा रहे होते हैं उसी समय एक व्यक्ति आता है, एक लड़का आता है, वो कहता है अरे अरे रुको रुको, तुमने पहले ही इतनी जल्दी हार मान ली, बिना जज के क्या कभी कोई कंपटीशन होता है क्या? अभी तो कोई जज ही नहीं था, तुम दोनों ने आपसी में डिसाइड कर लिया कौन जीता कौन हारा। चलो देखते हैं, अब पता लगेगा कि मैं यहाँ पे जज बनूंगा और तुम आराम से बैठ के यहाँ पे सुनना, देखना कि कौन होगा। तो अर्जुन ने अब दोबारा पुल बनाया। भगवान जानते थे कि ये हनुमान जी हैं,
हनुमान जी इसको भार वहन, इसके मतलब पुल को तोड़ देंगे, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है। तो अब भगवान खुद ही लेट गए उस पुल के नीचे, वो पुल बनाया अर्जुन ने तीरों का, और भगवान बताते हैं कछुए के अवतार में लेट गए। तो जैसे वहां पे लेटे, हनुमान जी उस पुल पे आए, देखो टूट नहीं रहा है, इतना बड़ा सेतु बना रहा है, इतना शक्तिशाली, टूट नहीं रहा है। हनुमान जी ने अपना साइज बढ़ाना शुरू किया, हनुमान जी के पास सारी आठों सिद्धियां हैं, तो हनुमान जी ने अपना साइज बढ़ाया, तो कूदना शुरू किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, नहीं टूट रहा, क्योंकि राम के नाम से कूद रहे हैं, नीचे भी तो भगवान ही है, कूर्म अवतार में कछुए के रूप में कूद रहे हैं, नहीं टूटा। फिर हनुमान जी ने और बड़ा साइज बनाया, फिर कूद रहे जय श्री राम, फिर नहीं हो रहा, हनुमान जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं जय श्री राम, वो फिर नहीं टूट रहा। हनुमान जी ने ऐसे करते करते पर्वत जितना, एक बड़ा माउंटेन जितना अपना साइज बना लिया, फिर भी कूद रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कोई साधारण व्यक्ति के लिए इतने भार को सहन करना आसान नहीं है, मेरे भार को कोई सहन कर पाए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कैसा बालक है कि नीचे जाके सपोर्ट दे रहा है, ऐसा कैसा सपोर्ट दे रहा है कि इतना बड़ा पुल को टूट ही नहीं पा रहा है, इतनी कहां से शक्ति आ गई। तो लड़का आता है, दोनों के दोनों वो समझ जाते हैं कि ये साक्षात भगवान है। अर्जुन और हनुमान जी जाके दोनों उस लड़के को प्रणाम करते हैं, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी को पहले डांट लगाते हैं, कहते हैं तुम तो शक्तिशाली हो, तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अहंकार क्यों हो गया, तुम तो इससे सीनियर हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, ये कह रहा है कि मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, तो तुम्हें इसके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए था, है ना, इसको जान के इसको ललकारना नहीं चाहिए था, तुम इसको ललकार क्यों रहे। और अर्जुन को भी बोला कि तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो, तुम्हें अपने अहंकार, इतना अहंकार आ गया कि तुम ये सोचने लगे कि तुम भगवान राम से बढ़ के हो। यही तो सोचा कि भगवान राम तो इतने शक्तिशाली थे, जब इतने एक तीर से इतना कुछ कर सकते थे, तो इनको ये वानर सेना की जरूरत क्यों पड़ी। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, भगवान जब भी कोई लीला करते हैं ना, अपने साथ सभी लोगों को सेवा पे लगाते हैं, वो ये नहीं देखते, पक्षपात नहीं करते ना। भगवान कहते हैं समो अहम सर्व भूतेषु, जितने भी जीव हैं सारे मेरे लिए एक समान है, नहीं तो भगवान की गीता की स्टेटमेंट गलत हो जाती 9 चैप्टर की। इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन पशु है पक्षी है, सबको सेवा में लगाओ, इस प्रकार से भगवान ने सबको सेवा में लगाया था। तो जैसे ही वो हो जाते हैं, तो हनुमान जी को उनको वचन देते हैं, कहते हैं अर्जुन को, उनसे माफी मांगते हैं, अर्जुन भी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं कि मेरे आपके प्रति अपराध हो गया, मैंने आपको चैलेंज करा, आप तो साक्षात हनुमान है जिनके कारण राम की विजय हुई, आप ही के कारण राम की विजय हुई। तो हनुमान जी उनको वचन देते हैं कि मैं जब भी सही समय आएगा, भगवान उनको कहते हैं कि हे हनुमान वचन दो कि जब भी इस युद्ध में जरूरत पड़ेगी तो तुम भी यहाँ पे हमारे साथ युद्ध में यहाँ पे होगे, प्रेजेंट होगे। तो हनुमान जी कहते हैं मैं वचन देता हूं कि जब ये अर्जुन का रथ जाएगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, तो मैं इस पे ध्वजा के रूप में आऊंगा, और जहां पे राम होते हैं वही हनुमान होते हैं, और जहां राम और हनुमान दोनों होते हैं वहीं पे रावण का वध होता है, वहीं असुर मारे जाते हैं और उसी की विजय भी होती है। तो यहीं पे साक्षात भगवान कृष्ण भी थे, ध्वजा रूप में ऊपर हनुमान जी भी थे और पीछे अर्जुन भी थे, और जहां जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती है। तो विजय किसके पक्ष में थी? अर्जुन के पक्ष में। हरि हरि बोल। तो यही बात ये कंफर्म करता है कि भगवान की जो लीलाएं होती है ना, वो बैक टू बैक कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। सोचो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मतलब त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक प्रेजेंट रहे। ऐसे ही वो भीम के लिए भी थे, एक बार भीम भी वनवास में थे, तो उन्हें पूंछ देखी उठानी चाहिए कि अरे भीम जा रहे थे, तो उन्हें उठानी चाहिए कि अरे कौन सा वानर है, मैं इसकी पूंछ उठा के देखता हूं, नहीं उठा पाए। जब भीम ने शक्तिशाली को चेक किया तो देखा कि मैं तो एक साधारण से वानर से हार गया। तो जब पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो कहते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। तो भीम कहते हैं मैं भी तो पवन पुत्र हूं, मैं पवन पुत्र भीम हूं। तो देखते हैं कि दोनों, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को ललकार रहा है इस तरह से। तो हनुमान जी वचन देते हैं भीम को भी कि जब तुम्हारा ये युद्ध होगा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जितनी तुम्हारे को शक्ति प्रदान हो, सारी शक्ति, जैसे मैं उन्हें एक गदा मारता हूं और असुर का वध कर देता हूं, सामने वाले को हरा देता हूं, वैसे तुम में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे और दुश्मन पे वार करोगे, उसका वही विध्वंस हो जाएगा। इस प्रकार से देखो हनुमान जी ने इनका साथ दिया। तो भक्त कैसा होता है? भक्त का साथ देता है, ये नहीं भक्त को काट डालता है, बोले मैं आगे तुम पीछे, मैं आगे तुम पीछे, मैं तुम्हारे को पीछे करके खुद आगे निकलूंगा। भक्त साथ लेके चलता है एक दूसरे को। तो अभी हम इसको यहीं तक करेंगे, और इसमें हम नेक्स्ट जो श्लोकास हैं, यानी कि श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 और
ठीक है, 21 से लेके 27, एक श्लोक नंबर 21 से 27, 7 श्लोक हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, ये केवल 3 पेज है। तो ये 3 पेजेस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए। अभी 1 वीक है, एक पेज भी अगर कोई एक दिन में पढ़ेगा, आधा पेज भी पढ़ेगा तो भी 3 पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 श्लोक, 7 श्लोक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए और भक्त बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन लेते हैं ऑनलाइन वाले भक्तों का, मैं रिपीट करूंगा, जो भी भक्त क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइन में। किसी का कोई क्वेश्चन, या अगर कोई ऑफलाइन में पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए। परमेश्वर यानी कि परम ईश्वर, यानी ईश्वर तो कई हैं, जैसे कई बार लोग बताते हैं गणेश जी, शिव जी, अलग अलग देवी देवताओं को भी ईश्वर के लिए टाइटल देते हैं, पर परमेश्वर यानी इन सभी के परम ईश्वर, इस प्रकार से परमेश्वर। परमात्मा यानी जैसे सबके हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक आत्मा, इंडिविजुअल सोल है, उसके साथ में भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में है, नहीं तो अकेला शरीर चला नहीं सकता, गाइड के रूप में रहते हैं अंदर, ताकि उसको गाइड करते रहे। परमेश्वर एक टाइटल है, परमेश्वर भगवान कृष्ण के लिए यूज करते हैं, उन्हीं का आगे एक्सपेंशन रूप परमात्मा सबके दिलों में विराजमान रहता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। एक गौरी अरोड़ा माता जी का है। अच्छा, तो गौरी अरोड़ा माता जी पूछें। हाँ, माता जी पूछ रही हैं। हाँ जी, हाँ वो पूछ रही हैं, भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य कैसा हुआ? तो ये पांचजन्य नाम का असुर था। भगवान कृष्ण जब संदीपानी मुनि अपने गुरु के कहने पे, उनकी गुरु दक्षिणा चाहते थे, उनके गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो गुरु और उनकी वाइफ जो थी, गुरु पत्नी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को अपना पुत्र लौटा दीजिए जिसके प्राण बहुत ही कम उम्र में चले गए हैं। तो जाते हैं समुद्र की ओर, प्रभास क्षेत्र गुजरात में, वहां पे पहले समुद्र देव आते हैं, वरुण देव। वरुण देव से बोलते हैं तो वरुण देव कहते हैं एक असुर छुपा हुआ है शंख का रूप धारण करके, पांचजन्य उसका नाम है। तो भगवान कृष्ण बलराम अंदर जाते हैं, वरुण के कहने पे समुद्र में जाते हैं और फिर पांचजन्य असुर को वहां पे वध करते हैं। तो जो शंख के रूप में होता है उसके शरीर को साथ में ले लेते हैं। तो अब बोला शरीर को कैसे ले लिया? भगवान भी इतने, शरीर भी इतना, भगवान का साइज बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, तो इसलिए उसके शरीर को लेके आ गए, इसलिए वो एक दिव्य शंख बन गया क्योंकि भगवान ने उसको छुआ है। तो देखा जाए, लोग बोलते हैं शंख तो स्नेल की हड्डी है, हड्डी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मगर देखो, इंसान की हड्डी नहीं हो रही, स्नेल की हो रही होगी, भगवान ने इसका स्पर्श किया है, इसलिए पांचजन्य शंख के नाम से कहलाया। आज भी ये शंख प्रेजेंट है द्वारका गुजरात में, आज भी ये रखा गया हुआ है, ऐसा नहीं है प्रेजेंट नहीं है, आज भी प्रेजेंट है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। गणिका माता जी, गणिका। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ये पूछ रही है कि दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला, जबकि दुर्योधन ने तो बुरे कर्म किए। तो बताते हैं, इसके ऊपर के जो लोक होते हैं, इससे ऊपर लोक होता है, जैसे बोलते हैं ना ओम भूर भुव स्व, तो स्वर्ग लोक हमारे से 2 लोग ऊपर है, हमारा 7th नंबर पे आता है। एक चार्ट है उसमें बताते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का सत्य लोक, फिर नीचे आता है आते आते 5वें नंबर पे स्वर्ग लोक, 7th नंबर पे पृथ्वी लोक। तो अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कि युद्ध भूमि में अपने शरीर का त्याग किया, तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि जो भी युद्ध भूमि में शरीर त्याग करेगा इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में, उसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। तो स्वर्ग ऊपर ही तो है 2 लोग, मगर कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? सीधा भगवान का धाम। देखो, वो तो इन लोगों के भी पार है ना, इस भौतिक संसार के भी पार है। तो इसी प्रकार से दुर्योधन को कुछ थोड़े टाइम के लिए वहां पे स्वर्ग लोक का भोग करने के लिए दिया बस, और वापस जैसे उसके बताते हैं गीता में, जैसे उसके वहां पे पुण्य खत्म, वापस इसी संसार को वापस आ जाएगा। तो एक होती है सच्ची कृपा, एक होती है कपट कृपा। तो दुर्योधन पे कपट कृपा हुई, सच्ची कृपा मिली अर्जुन को। ठीक है, बाकी डिटेल में बाद में बताएंगे इसमें ना। हाँ, एक क्वेश्चन है पूनम गुप्ता माता जी, प्रभु जी अर्जुन के शंख का नाम कैसे पड़ा? माता जी ये बताएंगे डिटेल में बाद में। अभिषेक गर्ग प्रभु जी, एक बार 4 नियम बता दीजिए फिर से जो भूत प्रेतों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, जो 4 नियम है कि मांस खाने वालों के पास भूत प्रेत घूमते हैं। नेगेटिविटी होती है ना, मांस खाने वाला कभी भी पॉजिटिविटी नहीं दे सकता। हो सकता है वो लेक्चर बहुत अच्छा दे रहा हो, है ना,
ऐसे करके बोल रहा हो, तो टुडे वी वेंट ऑन टू कनाडा एंड वी डिड सो समथिंग एंड वी, तो अच्छा जरूर लगेगा मगर वो आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा, वो खुद परेशान होगा। उसको कभी उसका आप उसके पर्सनल रूटीन को पूछो, आपका रूटीन कैसा चल रहा है, तो आपको ऐसे करके बताएगा मैराथन इज गोइंग वेरी वेल एंड हाउ आर यू, जस्ट ऐसे करके पूछेगा और खुद परेशान होगा, बीड़ी पी रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, परेशान होगा, एकदम डेड सिचुएशन में होगा, मगर कभी बताएगा नहीं। मगर वो अच्छी एक इंग्लिश बोलने के कारण आपको लगेगा बड़ा अच्छा व्यक्ति है। तो ये केवल बाहरी रूप से लगता है कि जो नियमों का पालन नहीं कर रहा वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मगर वो परेशान ही होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत दुख में होगा। तो पहला हो गया मांस खाने वाला, दूसरा होगा शराब पीने वाला। शराब जो पीते हैं आजकल के लोग उसको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न है बड़ा, हमारा लड़का बड़ा मॉडर्न है ना, 4 बोतल वोडका काम इसका रोज का, इस प्रकार से बोलते हैं। तो क्या मॉडर्न हो गया वो, ये वाली पीता है, पता ब्रांडेड पीता है हमारा लड़का ऐसे करके बोलते हैं ब्रांडेड पीता है, और है और ऐसे, हाँ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो क्या इसके गलत कर्म करने से इसको क्या गलत का फल नहीं मिलेगा? तो इसके भूत प्रेत ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं, उनको पता है ना नियम तोड़ रहा है, फालतू आदमी है, इस पे चढ़ जाओ, इस पे अपनी इच्छाएं पूर्ति करो, इस पे जाके इसके शरीर पर अटैक करो। तीसरा जो पर स्त्री पर पुरुष संग करता है, तो लगा रहता है जब देखो, है ना, फेसबुक पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, बस कहता है इससे शादी कर लूं, मेरी बीवी अच्छी नहीं मिली मुझे, इससे कर लेता, काश इससे कर लेता, 4-5 और बना लेता हूं, 5-6। चौथा हो गया जो जुआ खेलता है। अब जुआ खेलने कई है, देखो आप आजकल तो सरकार खुद कहती है आपको जुआ खेलना चाहिए। ड्रीम 11 ऐप डालो, इसमें आईपीएल शुरू होने वाला है और उसमें आपको रजिस्टर करना है, इतने बॉल का इतना, इतने सिक्स का इतना, विकेट्स का इतना, हर चीज पे पैसा लगाओ और जीतो, खेलो और अमीर बनो। क्या ऐसा हो सकता है? कोई खेल कूद के ऐसे ही अमीर बन जाएगा? एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और उससे करोड़पति बन जाओ। तो ये सारा जुआ है, एक्चुअली गैम्बलिंग है। तो इन सब में बचना चाहिए। तो ये 4 नियम जो भंग करता है, जो चारों भंग कर रहा है भूत प्रेत का, पास का क्लाइंट कहेगा ये अच्छा व्यक्ति मिल गया मुझे। जो 3 करेगा उसको थोड़ा कम, 2 1 जितना ज्यादा, अगर उसकी जितने ज्यादा वो करेगा उतना ज्यादा भूत प्रेत उसको जकड़े रहते हैं। तभी तो उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। थोड़ी देर में शांत रहेगा, थोड़ी देर बाद उस पर बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाएगा, कहेगा यार मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या कर डाला, मुझे पता नहीं चला, इतना गुस्सा मेरे में कहां से आ गया। ये भूत प्रेत इसको जकड़ लेते हैं।